हेलो 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 वेलकम एवरीबॉडी टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर पाथ। एंड जो लोग नए हैं तो मैं उनकी इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, जिन लोगों ने हमारी वीडियो के ऊपर पहली बार क्लिक किया है। हमारी एकेडमी एक टारगेट से चल रही है जहां हम आपको आपके 10th क्लास का किसी भी बोर्ड का सारा सिलेबस कवर करा रहे हैं, या बेसिकली कहें तो आपके 10th एग्जाम्स की पूरी से पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके 10th क्लास के प्रिपरेशन के लिए हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी तक हमारी एकेडमी कुछ साइंस और मैथ के टॉपिक्स को लेके चल रही है, पर धीरे धीरे हम हर जगह पर हर एक तरीके के सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ जो है उसे बनाएंगे। तो मेरा नाम नैनी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ। मैं आप लोगों को जो आपके साइंस में बेसिकली फिजिक्स का पोर्शन है मैं वो सब कवर करा रही हूँ। तो हमारी अब तक की जर्नी के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया है, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो उन दोनों चैप्टर्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं, अगर आप वो चैप्टर्स कवर करना चाहते हैं तो उन दोनों चैप्टर्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको कंपनी के जो यूट्यूब चैनल है उसके पेज पर मिल जाएगी। वहां पर एक प्लेलिस्ट होगी फिजिक्स बाय नैनी मैम। वहां से आप प्लेलिस्ट खोलकर अपने जिस हिसाब से जो टॉपिक आपको चाहिए, जो न्यूमेरिकल आपको चाहिए, उस हिसाब से आप क्लिक करके अपना टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हो। ऐसे ही आपको बायोलॉजी के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको मैथमेटिक्स के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप एक राइट स्पॉट पे हो। और अब आप हमारे चैनल के थ्रू, हमारी एकेडमी के थ्रू जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आए हैं, वो सब आप क्लिक करके उनकी वीडियोस देख सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो ये एक अपील है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी कंसेप्ट के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। इवन पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट भी लिख के देख सकते हो। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी सजेशन होगी, उसमें विद इन 24 आवर्स एक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा, हम अपनी इस वीडियो के अंदर ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम जिसे कह सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपनी अपनी इस चैप्टर की ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर की हम बेसिकली 3 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी कि ह्यूमन आई होती क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर अपनी दूसरी वीडियो के अंदर हमने पूरी वर्किंग देखी कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इकट्ठे मिलकर हमारी जो आई है या हमारी विजन है वो हमें देते हैं, कैसे हम दूर नजदीक कैसे भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स को विद क्वाइट गुड प्रिसीजन देख सकते हैं। और अपनी थर्ड वीडियो के अंदर हमने जो ह्यूमन आई है या उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब ये तीनों वीडियोस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब ह्यूमन आई का ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम डिफेक्ट्स इन विजन या डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे। तो ह्यूमन आई में बेसिकली 3 तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एक होता है मायोपिया, एक हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, मैं एक सेकेंड कुछ स्पेलिंग्स का देख लूं, अगर कोई एरर है तो। प्रेसबायोपिया, यहाँ पर दे आर यूजिंग वाई एंड दे आर नॉट यूजिंग अ वाई ओवर हियर। ओके, सो ये बेसिकली 3 तरीके के डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले डिफेक्ट स्टडी करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये डिफेक्ट जनरली आते क्यों हैं। देखो, हमारी मदर्स, अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरी मदर भी, क्या उन्हें दिक्कत क्या है सबसे ज्यादा, कि हम लोग फोन यूज करते हैं। ठीक है, तो हाँ, उसके कारण भी आई डिफेक्ट्स आते हैं। तो आई डिफेक्ट्स कब आते हैं? जब यूजुअली हम अपनी आईज पर ज्यादा स्ट्रेन देते हैं, या तो हमारी आईज के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा लाइट अगर जाए या रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लाइट अगर जाए।
फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप अगर ज्यादा रोशनी वाले इलाके में या जहां बहुत ज्यादा रेज हैं, आप वहां उस एरिया में अगर खड़े रहोगे तब भी आपकी आईज में डिफेक्ट आ सकता है। वेयर एज जैसे रात के टाइम अगर आप कुछ पढ़ते हो या फोन चलाते हो तब भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास नहीं होते, बट हम फिर भी अपनी आईज के ऊपर क्या दे रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो उस केसेस में भी आईज के अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं। और उसके अलावा आई में डिफेक्ट आने के और फर्दर रीजंस क्या हो सकते हैं? फर्दर रीजन ये हो सकता है एज। कैसे? विद एज भी क्या होता है, जो आई है वो वीक हो जाती है, जो उसकी सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको सिलरी मसल्स का काम क्या है, वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो हमने सेकेंड वीडियो के अंदर स्टडी किया था पावर ऑफ अकोमोडेशन में। तो सिलरी मसल्स का क्या काम होता है? उनका काम होता है कि जिस तरीके की हमारी नीड है, हम पास का ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी नीड के हिसाब से हमारा आई है वो अपनी फोकल लेंथ, उसका लेंथ अपनी फोकल लेंथ चेंज करता रहे। तो विद एज भी क्या हो जाता है, वो सिलरी मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं, वो हमारी नीड्स के हिसाब से जो हमारे आई लेंथ है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फर्दर इसके अलावा एक और तरीके का डिफेक्ट होता है, वो जनरली इंक्लूड तो नहीं किया गया होता, बट उसे कैटरैक्ट कहते हैं, उसे कैटरैक्ट कहते हैं। अब कैटरैक्ट का क्या मतलब होता है? कैटरैक्ट, अब चलो हम क्या करते हैं, हम एक एक ऐसे नहीं डिस्कस करते, हम एक एक तरीके की जो डिफेक्ट है इन विजन उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसके बारे में ठीक तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बढ़ते हैं मायोपिया की तरफ। मायोपिया डिसीज को नियर साइटनेस भी बोला जाता है। मायोपिया डिसीज को नियर साइटनेस भी बोला जाता है। अब मायोपिया डिसीज कैसी होती है? मायोपिया डिसीज जनरली जो यंग बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती है, जहां पर उनको जो पास की चीजें है वो तो सब ठीक नजर आती है, वेयर एज उनको जो दूर की चीजें है वो क्लियर नजर नहीं आती। जैसे आपके भी किसी क्लासमेट्स के साथ या खुद आपके साथ भी होता होगा कि शायद आपको विदाउट स्पेक्टेकल्स तो आपको बोर्ड नजर नहीं आता होगा, ठीक है? तो वो उसे उस डिसीज को क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? उस डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया डिफेक्ट में क्या होता है कि हमें नियर के ऑब्जेक्ट्स, जो हमें पास के ऑब्जेक्ट है वो तो ठीक तरीके से नजर आते हैं, वेयर एज फार अवे के ऑब्जेक्ट्स ठीक तरीके से नजर नहीं आते। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज हो जाती है मायोपिया के अंदर। अब मायोपिया जैसी डिसीज होती मतलब किस कारणों से, किन कारणों से मायोपिया डिसीज हो सकती है? तो मायोपिया डिसीज होने के बेसिकली दो कारण हो सकते हैं। वो दो कारण क्या है? एक तो आपके लेंस का कर्वेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए, आई लेंस कर्वेचर इंक्रीज, अगर लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका आई बॉल है वो बड़ा हो जाए, आई बॉल क्या है, एलोंगेट हो जाए, या आपका आई बॉल क्या है, इलोंगेट हो जाए। क्या हो जाए? इलोंगेट हो जाए। तो मायोपिया डिसीज क्या है? मैं दोबारा बता रही हूँ, मायोपिया डिसीज वो डिसीज होती है जिसमें पास की चीजें तो हमें ठीक तरीके से नजर आती हैं, वेरस दूर की चीजें नहीं। और इसके होने के दो रीजन हैं, एक तो क्या, लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आई बॉल इलोंगेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रहे नॉर्मल आई होती, तो मैं आई जनरली एक सर्कल से ड्रॉ कर रही हूँ, तो एक नॉर्मल अगर आई होती तो बहुत दूर से जो भी रेज आती उन्हें वो क्या करती, रिफ्लेक्ट करती और उनकी इमेज कहां बन जाती, रेटिना के ऊपर बन जाती। कहां बन जाती? रेटिना के ऊपर बन जाती। वेयर एज जो आई मायोपिया डिसीज से ग्रस्त है, जिसे मायोपिया डिसीज हुआ है, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी फार अवे से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी वो रेटिना पर फोकस ना होने की बजाय रेटिना से पहले ही कहीं क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, रेटिना से पहले ही कहीं फोकस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मल आई के अंदर। नॉर्मल आई के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी रेज पैरेलल आ रही हैं उन्हें आफ्टर रिफ्रैक्शन इकट्ठा होना चाहिए रेटिना पर। वेयर एज मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई के अंदर जो ये रेज है वो रेटिना पर कॉन्सेंट्रेट ना करने की बजाय रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट कर जाती हैं और अपनी इमेज रेटिना पर ना बनाते हुए कहीं और बना लेती है, रेटिना से पहले कहीं बना लेती हैं। तो अब इसके कारण क्या होता है रजे, अब हमने आई के अंदर स्टडी करने वक्त ही हमने ये चीज स्टडी की थी कि हमारा ब्रेन सिर्फ वही इमेज डिटेक्ट कर सकता है जो कहां बने, जो बने हमारे रेटिना के ऊपर, क्योंकि हमारे रेटिना के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं इमेज को, जो इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब मायोपिक आए अपनी जो भी इमेज है उसे रेटिना पर वो इमेज मिलेगी नहीं, तो वो किसी भी चीज को नहीं देख पाएगी, दूर की चीजों से क्लियरली नहीं नजर आ पाएगी।
आएगी। अब इस मायोपिक डिसीज को ठीक कैसे किया जाता है? अब जनरली रचे अगर मैं तुम्हें नॉर्मल भाषा में समझाऊं ना, तुम ये देखो कि मायोपिक आई ने क्या कर रही है, मायोपिक आई किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट बहुत जल्दी कर रही है, कहीं तो वो टाइम लगाए कॉन्सेंट्रेट करने में रेज को, वेयर एज यहाँ पर वो क्या कर रही है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो मायोपिक डिसीज को क्या चाहिए, मायोपिक डिसीज वाली आई को एक कनकेव लेंस चाहिए। मायोपिक डिसीज वाली आई को क्या चाहिए, एक कनकेव लेंस चाहिए रजे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। क्या आपको नजर आ रहा है इस साइड पे बोर्ड? हाँ आ रहा है। तो मायोपिक आई को क्या चाहिए, इस तरीके का कोई कनकेव लेंस चाहिए। अब रजे जब ऐसी कोई पैरेलल रेज आएंगी और वो कनकेव लेंस पर टकराएंगी, तो कनकेव लेंस तुम्हें पता है कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग। कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग। तो ये जो ये पैरेलल आने वाली रेज है ना, इन्हें थोड़ा थोड़ा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब जब ये रेज कुछ डाइवर्ज होकर मायोपिक आई के पास जाएंगी, तो मायोपिक आई को थोड़ा टाइम लग जाएगा इन सबको इकट्ठा करने में, और धीरे धीरे क्या है, ये इमेज रेटिना से पहले नहीं बल्कि रेटिना पर ही बन जाएगी। समझ रहे हो? अब मायोपिक आई क्या कर रही थी, लाइट को बहुत जल्दी क्या कर रही थी, कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। हमें क्या चाहिए था कि ये थोड़ा टाइम लगाए, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, एक कनकेव लेंस लगा दिया। कनकेव लेंस लगाने में क्या हुआ, उस कनकेव लेंस ने जो आने वाली लाइट थी उन्हें थोड़ा डाइवर्ज कर दिया, जिससे मायोपिक आई को थोड़ा टाइम लग गया उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में, एंड दस जो इमेज थी वो दोबारा रेटिना पर ही फॉर्म हो गई। अब जो मायोपिक आई होती है, मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहता। जो मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहता, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ जाता है। देखो यही बात तो आप समझ रहे हो ना, मायोपिक आई कैसी है, जिसको दूर की चीजें नजर नहीं आती। दूर हमारा फार पॉइंट क्या है नॉर्मल आई का, इन्फिनिटी। तो मायोपिक आई में फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से थोड़ा कम आ जाएगा, यानी उसे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की चीजें ही क्या है, क्लियर नजर आएंगी। तो इस डिसीज को बोला जाता है रजे मायोपिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमें नजदीक की चीजें ठीक नजर आती हैं, दूर की नहीं, क्योंकि फार पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मायोपिक आई क्या करती है, नॉर्मल आई तो पैरेलल आने वाली रेज को धीरे धीरे कन्वर्ज करती है और रेटिना पे इमेज बनाती है, वेरएज मायोपिक आई जो पैरेलल रेज है उन्हें बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट कर लेती है। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस लगा लिया जाता है। कनकेव लेंस लाइट रेज को मायोपिक आई के अंदर एंटर करने से पहले कुछ डाइवर्ज कर देता है, जिसके कारण मायोपिक आई को थोड़ा टाइम लग जाता है रेज को कलेक्ट करने में, एंड दस उसकी कन्वर्जिंग करते करते वो जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाती है। अब देखो रचे, अब मायोपिक डिफेक्ट कितना ज्यादा है कितना नहीं, उसके बेसिस पे ये जो लेंस यूज होता है ना उसकी पावर डिसाइड होती है। ये आप लोगों के चश्मे का नंबर होता है ना, कोई कहता है 1 नंबर का चश्मा, 2 नंबर का, 3 नंबर का चश्मा, तो वो इसी बेसिस पे लगा हुआ है कि जो आपकी मायोपिक आई है वो कितनी ज्यादा कमजोर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अब मैं मायोपिक वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ और अब हम हाइपरमाइट्रोपिया डिसीज स्टडी करते हैं। तो जो हाइपरमाइट्रोपिया डिसीज होती है रजे, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है किससे, हाइपरमाइट्रोपिया डिसीज, सॉरी हाइपरमाइट्रोपिया डिसीज बिल्कुल उल्टी होती है मायोपिक डिसीज से। अब मैं आपको ये चीज भी अच्छे से समझाती हूँ। वैसे मैंने ये चीजें रब इसलिए नहीं की क्योंकि अब यही चीजें आपको हाइपरमाइट्रोपिया समझने में भी काम आएंगी। हाइपरमाइट्रोपिया मैंने आपको बताया ये मायोपिया से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको नजदीक की चीजें ठीक तरीके से नजर नहीं आती, वेयरएज दूर की चीजें साफ नजर आती हैं, ठीक है। हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होता है, हमें नजदीक की चीजें ढंग से नजर नहीं आती, वेयरएज जो दूर की चीजें हैं वो हमें ठीक तरीके से नजर आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये चीज, ये डिसीजेस सबसे ज्यादा किसमें देखी जाती है, ये जो लोग एज्ड आउट हो जाते हैं, जैसे 40 प्लस जिनकी एज चली जाती है, उनमें नेचुरली कई लोगों में हाइपरमाइट्रोपिया की डिसीज आने लगती है। अब हाइपरमाइट्रोपिया की डिसीज जनरली आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, वो थोड़े अगर उन्हें कोई चीज देखनी होती है ना, अगर उन्हें कुछ पढ़ना होता है तो वो यूं, अब जैसे हम नोटबुक रखते हैं यहाँ पर रख के पढ़ते हैं, तो वो ऐसे नहीं पढ़ पाते, वो जनरली क्या करते हैं, यूं कर रहे होते हैं, वो नोटबुक को थोड़ा दूर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। वो नोटबुक को अपने फेस के पास रख के नहीं पढ़ रहे होते, वो उन्हें थोड़ा दूर रख के यूं करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो नियर पॉइंट है, जो आई का नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता है। क्या है, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट नहीं रहता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे आप बोल सकते हो 50 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि 50 सेंटीमीटर से पहले, अगर जैसे 25 यहाँ है
तो 50 यहाँ हो गया, तो 50 सेंटीमीटर ये इस एरिया के अंदर अगर कोई भी चीज होगी ना तो वो उन्हें ठीक तरीके से नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके की जब भी डिफेक्ट आता है तो उसे हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है। अब हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमाइट्रोपिया के अंदर जो आई बॉल है वो एलोंगेट नहीं होती, बल्कि उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई बॉल साइज डिक्रीज, आई बॉल साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई बॉल का साइज क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, या हम ये कह देते हैं कि जो उसकी लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है जो लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज, फोकल लेंथ क्या है, बड़ी हो जाती है, या ये बोलो आई बॉल छोटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको नॉर्मल आई बना के दिखाती हूँ। अभी नॉर्मल आई क्या होगा, अब ये नियर पॉइंट के बारे में बात करनी है तो मैं नियर पॉइंट यहाँ बना देती हूँ। तो नॉर्मल आई क्या करेगी, ये नियर पॉइंट से जो भी रेज आती होंगी उन्हें इकट्ठा करेगी और वो इकट्ठा कर कर इमेज यहाँ बना देगी रेटिना के ऊपर। ठीक है, ये तो क्या होगी रजे आपकी नॉर्मल आई। वेयर एज हाइपरमाइट्रोपिक आई में क्या होगा, हाइपरमाइट्रोपिक आई ये ऐसी होगी जो नियर पॉइंट से आने वाली जो रेज है ना उन्हें कन्वर्ज नहीं कर पाएगी। नियर पॉइंट से आने वाली रेज है उन्हें कन्वर्ज नहीं कर पाएगी और वो इमेज रेटिना पर ना बनने की बजाय रेटिना से कुछ पीछे बनेगी। इमेज रेटिना पर ना बनने की बजाय रेटिना से कुछ पीछे बनेगी। ये कौन सी आई है, ये हाइपरमाइट्रोपिक आई है। ठीक है, ये हाइपरमाइट्रोपिक आई है। यहां पर इमेज नियर पॉइंट की रेटिना पर ना बनने की बजाय रेटिना से थोड़ा दूर बन रही है। ठीक है, मतलब ये है कि रेटिना तक पहुंचते पहुंचते वो आई जो है लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाती, उसको और टाइम लग जाता है लाइट को कन्वर्ज करने के अंदर। तो अगर आप अपने बेसिक सेंस लगाओ तो आप देखो, जैसे पहले मायोपिक आई में क्या होता था, वो लाइट को जल्दी कन्वर्ज कर लेती थी, तो हमने उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया, कनकेव लेंस लगा दिया जो उसे लाइट फैला के दे ताकि उसे इकट्ठा करने में खुद ही ज्यादा टाइम लग जाए। वेयर एज हाइपरमाइट्रोपिक आई क्या है, उन्हें इकट्ठा करने में उसे लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने में उसे टाइम लग जाता है। तो यहां पर हम करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो आई को मदद करे कि वो जल्दी से जल्दी क्या है, जितनी भी लाइट रेज है उन्हें इकट्ठा कर सके। यानी एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होगा, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है रजे हमारे पास कन्वेक्स लेंस। तो ये डिफेक्ट कैसे ठीक किया जाता है, एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है आई और नियर पॉइंट के बीच में। तो अब नियर पॉइंट से आने वाली रेज क्या है, सबसे पहले उनकी थोड़ी कन्वर्जन तो कौन कर देगा, ये बाहर लगा हुआ लेंस, बाकी कन्वर्जन ये आई कर देगी और इमेज फिर दोबारा रेटिना पर ही फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से अब ये वो तरीका है जिससे हाइपरमाइट्रोपिया की डिसीज को या डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या यूज करना होता है, एक कन्वेक्स लेंस। तो आई होप आपको हाइपरमाइट्रोपिया वाली डिसीज भी समझ आ गई हो। मैं एक बार हट जाती हूँ, आप लोग नोट कर लो, इसे समझ भी लो ये हमने किस तरीके से की है। ठीक है, अब रजे जो प्रेस बायोपिया की डिसीज है, ये प्रेस बायोपिया की डिसीजेस जनरली जो एल्डर लोग होते हैं उनमें प्रेस बायोपिया की डिसीज नजर आती है। प्रेस बायोपिया की डिसीज तब आती है ज्यादातर जब सिलेरी मसल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हों। ठीक है, जब वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते हमारी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो फोकल लेंथ को ना तो बहुत कम कर पाते हैं और ना ही फोकल लेंथ को बहुत ज्यादा कर पाते हैं, जिसके कारण जो प्रेस बायोपिक आई है वो ना तो ज्यादा पास के ऑब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से देख सकती है, ना ही ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से देख सकती है, जिसके कारण नियर और फार पॉइंट दोनों ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब प्रेस बायोपिक जो लोग होते हैं जिनकी आई प्रेस बायोपिया से सफर कर रही होती है, उनमें बायफोकल लेंथ यूज किया जाता है, बायफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है। बायफोकल लेंसेज क्या होता है, आपने जनरली अपने आसपास जरूर किसी ना किसी को देखा होगा, उसके चश्मे रजे कुछ ऐसे होंगे, उसमें ना ऐसे नीचे एक कर्व्ड सा मिरर अलग लगा होगा। ठीक है, एक कर्व्ड सा मिरर यहाँ पर अलग लगा होगा। इस तरीके के चश्मे आपने जरूर देखे होंगे अपने आसपास लोकेलिटी में किसी ना किसी के, वो चश्मे थोड़े ऐसे बने होते हैं, आप उन्हें हिला के देखोगे ना, ये नीचे वाला पोर्शन अलग से शाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनको बायफोकल लेंसेज कहा जाता है। अब ये किस तरीके से बने होते हैं, ये प्रेस बायोपिक आई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर आपको अब कोई दूर की चीज देखनी है तो आप आंखें कैसे करोगे, स्ट्रेट कर लोगे, तो आप जनरली अपने जो स्पेक्स है उसका अपर पोर्शन यूज करोगे। ठीक है, वेयर एज अगर आपको कोई चीज नजदीक की देखनी है या कुछ पढ़ना है तो आप वो ऐसे करके करोगे, आंखें झुका के पढ़ोगे, तो आप जनरली ये पोर्शन नीचे वाला पोर्शन ऑफ द लेंस क्या है आप यूज करते हो। तो उस
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट में तो ये दूर की साइड ठीक करने के लिए, यानी मायोपिक चीज को ठीक करने के लिए यहां तो क्या लगा देते हैं, कनकेव लेंस, और नियर हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए यहां पर क्या लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस तरीके से प्रेस बायोपिक कौन होते हैं, जिनमें दोनों तरीके की डिसीज होती है, मायोपिया भी, हाइपरमेट्रोपिया भी। तो दोनों को करेक्ट करने के लिए, दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऊपर तो लगा दिया जाता है कनकेव और नीचे लगा दिया जाता है कन्वेक्स लेंस। इस तरीके से जो प्रेस बायोपिया की डिसीज है उसे ठीक कर लिया जाता है। अब लास्ट है रहे कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सा पार्ट है। कैटरेक्ट कैसी डिसीज होती है, कैटरेक्ट तब होता है जब जो हमारा लेंस है, जो आई लेंस है, और ये भी जनरली एज के साथ लोगों को हो जाता है। तो कैटरेक्ट कैसी डिसीज होती है, कैटरेक्ट तब होता है जब विद एज जो आई का लेंस है वो क्या है, धुंधला होना शुरू हो जाए। ठीक है, आई का लेंस क्या है, धुंधला होना शुरू हो जाए, वो थोड़ा मिल्की होना शुरू हो जाए, तब उस टाइम को उसकी क्या बोला जाता है कि कैटरेक्ट है। ठीक है, तो कैटरेक्ट को जनरली कोई मतलब स्पेक्टेकल से लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। कैटरेक्ट के लिए नॉर्मल आई सर्जरीज होती हैं, जो काफी छोटी, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ एक छोटी आई सर्जरी होती है, उसके बाद कुछ थोड़ा रेस्ट, एंड देन कैटरेक्ट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कैटरेक्ट का क्या कारण है, कैटरेक्ट का कारण है कि जो लेंस है वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसके कारण उसके थ्रू कोई भी इमेज है वो क्लियर नजर नहीं आती। तो इसको एक आई सर्जरी, एक स्मॉल आई सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो ये बेसिकली रहे 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो गए हों, ये भी पता लग गया हो कि हर एक डिफेक्ट को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हर एक चीज को ठीक किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड We hope you come forward for the next videos as well। हम अपने अगली वीडियो के अंदर जो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होती है उसे स्टडी करेंगे। तो अगर आप वो टॉपिक भी समझना चाहते हैं तो बने रहे हमारे एकेडमी के साथ और जरूर देखिए हमारी अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।